चलें तब सॉल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि ये चार्ज अभी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में तो हम कह सकते हैं कि अभी mg और इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला होगा कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाय r। ये क्या हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। r की जगह हम क्या लिखेंगे h। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ये ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा और नीचे mg लग रहा होगा। दोनों क्या होने चाहिए अभी बराबर होने चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके देखेंगे। हमें पता है SHM प्रूव करने के लिए क्या करना होता है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट करवाना होता है। और अगर नेट फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ जाए मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो पार्टिकल क्या करेगा SHM करेगा और फिर उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं उसका ओमेगा निकाल सकते हैं। तो चलिए अगर मैं यहां से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दूं नीचे की तरफ x, तो जैसे ये थोड़ा सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस x हो गया तो अब इस पर जो नेट फोर्स होगा किधर की तरफ होगा। तो हमें पता है जब थोड़ा सा नीचे x लाएंगे तो mg तो लगता ही रहेगा, mg में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा था रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। उसकी वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा बाय, अब h नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे h माइनस एक्स इंटू क्यू। ये हो गया q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हो गया ऊपर की तरफ फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा इसमें से हमको क्या करना होगा घटाना होगा किसको mg को। लेकिन साथ में हमें यह भी पता है कि mg की वैल्यू कितनी है, यही तो है mg की वैल्यू। तो अगर mg की वैल्यू ये है तो चलिए पुट करके देखते हैं। बताइए क्या हो जाएगा F इजिकल्स टू ये हो जाएगा 2k लैम्डा q। ये सब क्या आने वाला है कॉमन आने वाला है। mg की जगह मैं इसको पुट करूंगा और बताइए 2k लैम्डा q ये सब क्या आ जाएगा कॉमन। और यहां पर क्या बचेगा ये बचेगा 1 बाय h माइनस एक्स माइनस बताइए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 बाय h। तो बताओ ये क्या हो जाएगा 2k लैम्डा q और यहाँ पर LCM आ जाएगा h माइनस एक्स इंटू एच और यहाँ क्या आ जाएगा h माइनस एच प्लस एक्स। बताइए h कैंसिल और ये हो गया 2k लैम्डा q इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय। अब देखो यहाँ पे क्या है h के रेस्पेक्ट में ये x क्या है बहुत ही छोटा है तो हम यहाँ से इस x को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे और जैसे ही नेग्लेक्ट किया तो ये क्या बन गया h स्क्वायर और ये हो गया अपना नेट फोर्स या इसी को हम क्या कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और चूंकि ये x के ऑपोजिट डायरेक्शन में है x मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इससे नीचे की तरफ है x और फोर्स तो नेट फोर्स किधर की तरफ आया या रिस्टोरिंग फोर्स किधर की तरफ आया ऊपर की तरफ। तो बताओ क्या हो जाएगा नेट फोर्स रिस्टोरिंग के ऑपोजिट है सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स x के ऑपोजिट है तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं माइनस लगा सकते हैं। और हमें पता है कि SHM के लिए यही तो रिक्वायर्ड कंडीशन होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो x डिस्प्लेसमेंट होगा तो अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाए तो ये क्या हो जाता है SHM हो जाता है। और अगर ये हमें पता चल गया कि SHM हो रहा है तो अब हम कह सकते हैं कि इसका ओमेगा कितना होगा। पता है हमें कितना होता है ओमेगा का वैल्यू पता है क्या हो जाता है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट अंडर k बाय m। k मतलब k हो गया ये फोर्स का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो अपना k होगा। तो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा q बाय h स्क्वायर और ये तो हो गया k की वैल्यू बाय m होता है याद हो आपको। तो ये हो गया अपना ओमेगा और अगर ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड भी पता है। आप पॉज करके इसको नोट करें तब तक। अब आज जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो स्क्वायर वाला कि हर एक रॉड पे चार्ज दिया हुआ है और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो उसको बताने से पहले हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। इसको समझ लो तो वो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। बिल्कुल सेम है बस वो जो चार्ज डेंसिटी दिया है वो अलग अलग बस दिया हुआ है। तो इसको तुम समझ लो तो वो क्वेश्चन भी तुमसे बन जाएगा इजीली। फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो ठीक है तुम इसको देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें यहाँ पे 4 वायर दिया है और उन चारों वायर के कारण एक कॉमन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया है। हमें पता है कि किसी भी वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फॉर्मूला। तो वायर के लिए ये सपोज अगर वायर है
और अगर सामने कोई पॉइंट आर पे दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक होता है उसके वायर के परपेंडिकुलर और एक होता है वायर के पैरेलल। परपेंडिकुलर में फॉर्मूला क्या लगता है, के लेमडा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 क्या होता है, शायद पता हो आपको, याद हो पिछले क्लासेस का, बताइए। और पैरेलल वाले में क्या हो जाता है केस, वो हो जाता है कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 इंटू के लेमडा बाय आर। ये ई पैरेलल होता है और ये होता है ई परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इस रॉड को देखूं, इस केस में बताइए क्या दिख रहा है हमको, हमें दिख रहा है कि ये जो एंगल हैं दोनों, ये दोनों बराबर हैं। मैं इसके पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ पर ये सेंटर है, तो एंगल जो होगा इसका थीटा 1 थीटा 2 वो क्या होगा, बराबर होगा, जो कि कितना हो जाएगा 45 और 45। तो ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो तो कैंसिल, वो तो आएगा ही नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला आएगा क्योंकि ये दोनों एंगल यहाँ पर क्या है, सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला आएगा। तो चलिए देखते हैं, इसके कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मान लेते हैं नीचे की तरफ होगा और वो कुछ E1 होगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, वो कुछ ऊपर होगा इस तरह से, और मान लेते हैं उसको E2। अब बताइए मुझे, इसके लिए भी जैसा ये वायर है वैसा ही ये भी वायर है और एंगल्स यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से 45 बन रहा होगा। अगर मैं इस वायर की बात करूँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, वो कुछ इधर की तरफ होगा और एंगल ये और ये होगा। इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, वायर की तरफ ही होगा। और फिर से ये एंगल कितने होंगे, 45 और 45। तो चलिए मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल देता हूँ E3 और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल देता हूँ E4। और अब हमको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो E1 अपना कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। E1 हो गया के लेमडा बाय ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर मतलब कितना है, ए है। और साइन 45 प्लस साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो गया, 2/√2। 2/√2 को क्या लिख सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं। E2 की अगर हम बात करें तो E2 ऊपर की तरफ होगा और यहाँ पर कितना है, लेमडा। अच्छा, इसमें कितना है, 2 लेमडा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, के इंटू 2 लेमडा E1 के लिए। और यहाँ पर तो लेमडा ही है, तो बताइए E2 क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय ए। फिर से साइन 45 प्लस साइन 45, तो बोले कितना हो जाएगा, √2। अच्छा, E1 और E2 जो है वो डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, E1 में से E2 को घटा सकते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। और कितना आ जाएगा बताइए, E1 माइनस E2 आ जाएगा। तो नीचे की तरफ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो हो जाएगा E1 माइनस E2। और इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो बोले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के लेमडा √2 बाय ए। अब बताइए, राइट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्यों ना मैं एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, वही आ जाएगा राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए क्या हो जाएगा, राइट डायरेक्शन के अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये हो जाएगा E3 प्लस E4। और बताइए ये कितना हो जाएगा, डायग्राम से पता चल रहा है आपको या ये वैल्यू देख के भी आप बता सकते हैं। बताइए E3 की बात करें या E4 की, या 2E3 की बात कर लेते हैं, क्योंकि E3 और E4 क्या है, बराबर है। तो 2 और E3 बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के लेमडा बाय ए साइन 45 प्लस साइन 45, बोलिए कितना हो जाएगा, √2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राइट डायरेक्शन का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये अभी हम इतना लेंथी में कर रहे हैं क्योंकि मुझे समझाना है, आगे से देखेंगे कि ये बहुत इजीली बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो E3 प्लस E4 की वैल्यू ये हो गई और नीचे की तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हमें बात करनी हो तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अच्छा बताइए कॉमन क्या है, के लेमडा बाय ए तो कॉमन है, √2 भी कॉमन है, तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, के लेमडा बाय ए इंटू √2, ये तो कॉमन आ जाएगा। और के लेमडा बाय ए इंटू √2 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा क्या, ये इधर 2 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना बचा 1 का, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 × 1 5 और वो है 2, तो ये कितना हो जाएगा √10 के लेमडा बाय ए। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इस जगह पर, कुछ इस डायरेक्शन में होगा।
समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये रहा अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, इस स्क्वायर के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रहा। बहुत ही इजी है, अभी लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। अभी अगला क्वेश्चन लेंगे, देखेंगे बहुत ही इजीली बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए देखते हैं। नोट कर लें आप इसको। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। सपोज मान लेते हैं कि ये 3 लैम्डा, ये -2 लैम्डा दिया हुआ है, ये 5 लैम्डा दिया हुआ है और ये 2 लैम्डा दिया हुआ है। और हमसे ज्योमेट्रिकल सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है निकालने के लिए कि क्या होगा। सबका साइड कुछ इस तरह से दिया हुआ है स्क्वायर का। बताइए क्या हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके नोट करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तुरंत में। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, अब जैसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए समझते हैं कैसे, क्यों। अच्छा बताओ, ये 5 लैम्डा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा? कुछ इधर की तरफ होगा। और ये 2 लैम्डा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा? कुछ इधर की तरफ होगा। और हमें पता है कि नेट क्या आने वाला है, ये ज़्यादा होगा ये कम होगा। तो मैं पहले ही कर लेता हूँ ना, ये 5 लैम्डा ये 2 लैम्डा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। तो अपोज कर रहे हैं तो क्यों ना मैं इसको हटा के और यहाँ पर क्या लिख लूँ? यहाँ लिख लूँ 3 लैम्डा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल देते हैं। बस काम खत्म है, लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इन दोनों की बात कर लेता हूँ। ये 3 लैम्डा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगा और -2 लैम्डा का भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? ऊपर ही आएगा। तो क्यों ना एक काम किया जाए, मैं इस -2 लैम्डा को हटा के यहीं पे लिख लेता हूँ +2 लैम्डा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 लैम्डा। बस हो गया। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल लेते हैं और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो कि ई नेट होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो अभी हमने देखा था, क्या देखा था? k लैम्डा बाय a sin θ1 + sin θ2 मतलब 45 + 45 sin 45 + sin 45 कितना हो जाता है? √2 हो जाता है। और लैम्डा का कितना दिया हुआ है वैल्यू? 3 लैम्डा दिया हुआ है, तो 3 लैम्डा। तो ये हो गया अपना कौन सा वैल्यू? ये हम E1 मान लेते हैं और इसको E2 मान लेते हैं। तो ये हो गया E1। अगर हम E2 की बात करें तो बताइए कितना हो जाएगा? वो ऊपर की तरफ होगा। और बताइए कितना हो जाएगा? k लैम्डा, और हमको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से, क्योंकि 5 लैम्डा है। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? √2 sin 45 + sin 45 बाय a। और बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ई नेट हो जाएगा √अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 90 पे है ना दोनों आपस में। तो बताइए, तो कॉमन क्या क्या है? k लैम्डा बाय a √2 ये सब क्या है? कॉमन है। रूट के अंदर क्या हो जाएगा बताइए? रूट के अंदर हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो कितना हो गया? 25 और 9 कितना हो गया? 34। तो ये हो गया √34 और बाकी क्या हो जाएगा? k लैम्डा √2 बाय a। ये सब तो क्या रहेगा? बाहर रहेगा। k लैम्डा √2 बाय a। आप चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं। ये कितना होता है? 17 दूनी 34 होता है। तो 2 और वो भी √2 है तो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा 2। तो बताइए कितना हो जाएगा? 2√17 k लैम्डा बाय a। तो इस तरह से हम इस तरह के सवाल को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आप इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया था वो ऐसा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिया हुआ है और उसमें हमने एक चार्ज ले लिया है, माइनस और प्लस दोनों का चार्ज Q - Q दिया हुआ था और मास कितना दिया हुआ था? mm। और जब इसको थोड़ा सा एंगल थीटा से क्या किया गया है? मूव करवाया गया है। तो हमको प्रूव क्या करना है? ये SHM करेगा और अगर करेगा तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। तो सबसे पहली बात की जंक्शन पहले ही बोल दिया गया है कि थीटा क्या है? बहुत ही स्मॉल है। चलो फोर्स की बात करते हैं। बताओ इसमें फोर्स किधर हो जाएगा? राइट डायरेक्शन में, और इस पर फोर्स हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। कितना? QE मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ, तो QE राइट लेफ्ट इस तरह से लग रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से दिया हुआ था राइट डायरेक्शन में। अब ये तो फोर्स है, इस पर जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस बताओ कितना दिया हुआ है? L/2।
तो हम क्या कह देंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हुआ, ये हुआ अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा L/2 इंटू साइन थीटा। तो बताओ टॉर्क कितना हो गया, एक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण टॉर्क हो जाएगा QE इंटू L/2 साइन थीटा। ध्यान से देखो, दूसरे के कारण भी जो टॉर्क होगा वो भी कितना होगा, उतना ही होगा, क्योंकि देखो फोर्स इधर लग रहा है लेफ्ट की तरफ, और डिस्टेंस कितना है, चार्ज फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L/2 साइन थीटा, तो वो भी उतना ही है L/2 साइन थीटा। और दोनों टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो नेट टॉर्क क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, ये और ये हो जाएगा Q इंटू L इंटू E इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। और हमें बोला गया थीटा बहुत स्मॉल है, तो बताओ क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर हो जाएगा QEL इंटू थीटा, क्योंकि साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं। और जैसे ही ऐसा हो गया तो हम क्या कह देंगे कि ये SHM कर रहा है, और अगर SHM कर रहा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √C/I। C/I मतलब C हो जाता है ये कांस्टेंट, थीटा के साथ जो लगा हुआ कांस्टेंट है वो C हो गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर क्या है, दो डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, तो क्या हो जाएगा mr² प्लस mr², तो C की वैल्यू कितनी होगी, QE इंटू L/mr², m इंटू L/2 का स्क्वायर, और दूसरा भी क्या है, मास वही है m और डिस्टेंस L/2 है तो उसका स्क्वायर, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी QEL, और ये बताओ क्या होगा, 2 2 4 और ऊपर में 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल, ऊपर क्या जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m इंटू L²। तो ये हो गया अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जो अगला सवाल है चलो उसको देखते हैं। क्या है अगला सवाल, तो अगला सवाल है तुम्हारा कि दो चार्ज दिए हुए हैं और हमको बोला गया है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं फोर्स में कि उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ना जहाँ पे क्या होगा, किसी चार्ज को रखने पे फोर्स भी 0 होगा, क्योंकि पढ़े थे ना F बराबर क्या होता है QE, और फोर्स कहाँ पर 0 होता है पहले ही निकाल चुके हैं, तो कहाँ पे जी, यहाँ बीच में होता है, तो R इक्वल टू, या हम कह सकते हैं X इक्वल टू R/2 पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी हो गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है मुझे, ये तुम खुद से भी देख सकते हो। हाँ, अब एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक चार्ज दिया हुआ है कितना Q और दूसरा चार्ज कितना दिया हुआ है -4Q। तो देखो अब इस केस में क्या होगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम बीच के रीजन की बात करते हैं। बीच के रीजन में क्या होगा, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट और माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज की तरफ होता है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। अब इधर देखो राइट डायरेक्शन में, आउटसाइड रीजन में, लेकिन राइट में देख रहे हैं 4Q के पास, तो पता क्या होगा, 4Q का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेफ्ट की तरफ होगा क्योंकि निगेटिव है, और Q का क्या होगा, राइट में होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 4Q क्या है, बड़ा चार्ज है, 4Q चार्ज बड़ा है, और डिस्टेंस भी इधर के पॉइंट का क्या है, राइट डायरेक्शन में, सारे पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो क्या है, नज़दीक है। तो नज़दीक है तो 4Q का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और Q का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो कभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होने वाला नहीं है। हालांकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है E1 E2, लेकिन कभी भी E2 E1 बराबर नहीं होंगे, E1 हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब -4Q का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़्यादा होगा। अब आ जाओ लेफ्ट रीजन में, Q के लेफ्ट रीजन में आ जाओ, तो Q तो छोटा चार्ज है, Q छोटा चार्ज है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या है इससे, Q से इस पॉइंट का नज़दीक है, और नज़दीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसका, Q का, और किधर की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ, और -Q का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, राइट की तरफ, मतलब चार्ज की तरफ होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अब क्या देखना है हमको, तो डिस्टेंस तो Q का क्या है, कम है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होना चाहेगा, लेकिन +4Q जो वहाँ जो -4Q चार्ज जो है वो क्या है, बड़ा चार्ज है। तो हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट हमको इधर मिल जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या हो जाएगा, KQ/x², और दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K इंटू 4Q बाय क्या हो जाएगा, R प्लस x का स्क्वायर। तो बताओ अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, K काट सकते हैं, और Q को भी क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बताओ, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, मैंने 4 के साथ x² लगा दिया,
और यहाँ देखो r प्लस एक्स का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो बताओ यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x बराबर r प्लस एक्स। तो x बराबर वैल्यू कितना आ गया, r के बराबर, मतलब r डिस्टेंस पर क्या होगा, कौन से चार्ज से, q चार्ज से, r डिस्टेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर है तुम लोगों को सॉल्यूशन। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। तो इस सवाल में क्या बोला गया था कि एक सर्कुलर पाथ है और उसके सेंटर पे एक कैपिटल Q चार्ज रख दिया गया है और स्मॉल q चार्ज को मूव करवाया गया, अलग अलग पाथ के थ्रू अलग अलग पॉइंट्स पे मूव करवाया गया है, और हमसे बोला गया है कि इसमें वर्क डन ज़्यादा होगा या कम होगा। तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया था ना कि वर्क डन क्या होगा, 0 ही होगा। और अगर 0 होगा तो क्यों होगा, चलो इसका हम लोग अभी सॉल्यूशन देख रहे हैं, रीजन देख रहे हैं। मतलब तो देखो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि देखो अगर कोई चार्ज है जिसको हम लेके आ रहे हैं यहाँ से, सपोज इस सर्कमफ्रेंस के इस पॉइंट से हम लेके आ रहे हैं नीचे, तो नीचे लेके आ रहे हैं तो पता क्या होगा, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ। तो और बताओ फोर्स ऊपर है तो क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। अब जब चार्ज सेंटर से आके वापस से सर्कमफ्रेंस की तरफ जाएगा तो बताओ क्या होगा, इस बार फोर्स नीचे की तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है, और फोर्स बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसा ऊपर में था, मतलब वैल्यू तो उतना ही आएगा। अगर x डिस्टेंस पर हम अगर चार्ज है अभी किसी टाइम t पे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, k/q बाय एक्स स्क्वायर। उसी तरह नीचे आते समय भी क्या होगा, अगर x डिस्टेंस पर चार्ज है तो क्या हो जाएगा, फोर्स k/q बाय एक्स स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट उसी तरह से है, नीचे की तरफ उतना ही है, तो उतना ही वर्क यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और चूंकि ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, टोटल वर्क डन यहाँ पे क्या आ रहा है, अपना 0 आ रहा है। टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि जितना वर्क यहाँ पे निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। तो चूंकि यहाँ पे बात क्या थी कि हमें बिना पोटेंशियल एनर्जी ये सब का यूज किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो एनालिटिकल तरीके से हम कुछ इस तरह से इसको समझेंगे कि ऐसा होगा। तुम दूसरे पाथ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को, तुम्हें ऐसा ही सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा ही आंसर मिलेगा कि आधे रास्ते के लिए वर्क डन जितना नेगेटिव आएगा उतना ही आधे रास्ते के लिए, अगले आधे रास्ते के लिए वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो चलो ठीक है, आज इतना ही हम करते हैं, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा। कल सुबह 7 बजे तैयार रहना आगे का पढ़ाई करने के लिए। चलो ठीक है, गुड नाइट।